तेलंगाना साउथ इंडिया का एक राज्य जिसका इतिहास उतना ही रिच और वाइब्रेंट है जितना इसके त्योहारों के रंग। प्राचीन काल से यह भूमि संस्कृति का पालना रही है, साम्राज्यों के उत्थान और पतन की गवाह रही है और विविध परंपराओं का संगम स्थल रही है। इसके गौरवशाली अतीत की गूंज इसके शानदार स्मारकों में, इसके लोक नृत्यों की लयबद्ध धड़कनों में और इसकी लोक कथाओं में बुनी गई कालातीत कहानियों में गूंजती है। समय के साथ इसका सफर इसके लोगों के रेजिलियंस और स्पिरिट का प्रमाण है। तेलंगाना की धरती बहादुर राजाओं, बुद्धिमान रानियों, कुशल कारीगरों और असाधारण प्रतिभा के कवियों की कहानियां कहती है। तेलंगाना का इतिहास कई राजवंशों के उत्थान और पतन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक ने इसके सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। काकतीयों के राजसी शासन से लेकर कुतुबशाहियों की समृद्धि और निजामों की भव्यता तक तेलंगाना इन शक्तिशाली शासकों के योगदान से आकार लिया है। उनकी विरासत की गूंज शानदार किलों, महलों और मंदिरों में देखी जा सकती है, जो इस जगह की शोभा बढ़ाते हैं। ये स्थापत्य चमत्कार एक बीते युग की भव्यता और गौरव के मूक गवाह हैं। तेलंगाना के अतीत की कहानी केवल राजाओं और रानियों, युद्धों और विजयों के बारे में नहीं है। यह उन लोगों के बारे में है जिन्होंने इस भूमि को अपना घर कहा। यह उन किसानों के बारे में है जिन्होंने इसकी उपजाऊ भूमि पर काम किया। उन कारीगरों के बारे में है जिन्होंने अपने कुशल हाथों से उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया। और उन कवियों और संगीतकारों के बारे में है जिन्होंने इसकी सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को समृद्ध किया। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, तेलंगाना की पहचान का एक अभिन्न अंग है। तेलंगाना के इतिहास को समझना समय के माध्यम से एक मनोरम यात्रा शुरू करने के समान है, जो इसकी सांस्कृतिक विरासत, स्थापत्य प्रतिभा और इसके लोगों की स्थायी भावना की जटिल परतों का खुलासा करती है। 12वीं शताब्दी में काकतीय वंश का उदय हुआ, जिसने तेलंगाना के इतिहास में एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। उनके शासनकाल में कला, वास्तुकला और साहित्य फला फूला, जिससे एक समृद्ध और जीवंत राज्य की नींव पड़ी। काकतीय, जो अपने कुशल प्रशासन और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, ने तेलंगाना को एक क्षेत्रीय शक्ति में बदल दिया। उन्होंने इनोवेटिव सिंचाई तकनीकों को लागू किया, प्रभावशाली मंदिरों और किलों का निर्माण किया और सीखने और रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा दिया। काकतीय वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में रानी रुद्रमादेवी थीं, जो असाधारण साहस और प्रशासनिक प्रतिभा वाली महिला थी। ऐसे समय में सिंहासन पर आरूढ़ हुई जब महिला शासक दुर्लभ थीं। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को धता बताया और बड़ी कुशलता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने राज्य का नेतृत्व किया। उनका शासनकाल सैन्य सफलताओं, कुशल शासन और फलते फूलते अर्थव्यवस्था द्वारा चिह्नित किया गया था। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। एक अन्य प्रमुख काकतीय शासक प्रतापरुद्र थे, जो अपनी वीरता और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल में काकतीय साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें विशाल भूमि शामिल थी। वे साहित्य के महान संरक्षक थे और उनके दरबार में प्रसिद्ध कवि और विद्वान रहते थे। उनके शासनकाल में काकतीयों के स्थापत्य कौशल को प्रदर्शित करते हुए शानदार मंदिरों और किलों का निर्माण हुआ। मंदिर वास्तुकला में काकतीयों का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वारंगल में 1000 स्तंभों वाला मंदिर, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, उनकी स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। अपनी जटिल नक्काशी और विशाल स्तंभों वाला यह स्थापत्य चमत्कार काकतीयों की कलात्मक दृष्टि और इंजीनियरिंग प्रतिभा का प्रतीक है। उनके शासन ने अभूतपूर्व विकास और समृद्धि के दौर को चिह्नित किया, जिससे तेलंगाना मध्ययुगीन भारत में संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन गया। काकतीयों के पतन के बाद तेलंगाना क्षेत्र 16वीं शताब्दी में कुतुबशाही वंश के शासन में आ गया। उन्होंने अपनी राजधानी गोलकुंडा में स्थापित की, एक ऐसा शहर जो जल्द ही धन, भव्यता और स्थापत्य वैभव का पर्याय बन गया। गोलकुंडा रणनीतिक रूप से पहाड़ियों के बीच स्थित और विशाल प्राचीरों से सुदृढ़ व्यापार और वाणिज्य के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रमुखता से उभरा। कुतुबशाही वंश को विशेष रूप से पौराणिक गोलकुंडा हीरों के साथ अपने जुड़ाव के लिए याद किया जाता है। इस क्षेत्र की खदानों ने दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध और मूल्यवान हीरे, जिनमें कोहिनूर और होप डायमंड शामिल हैं, का उत्पादन किया।
हीरे के व्यापार से उत्पन्न धन ने राजवंश की महत्वाकांक्षी स्थापत्य परियोजनाओं को बढ़ावा दिया और गोलकुंडा को अद्वितीय ऐश्वर्य के शहर में बदल दिया। कुतुब शाही कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे और उनके शासनकाल में कई शानदार संरचनाओं का निर्माण हुआ, जिनमें प्रतिष्ठित चार मीनार और कुतुब शाही मकबरे शामिल हैं। चार मीनारें अपनी चार विशाल मीनारों के साथ हैदराबाद के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य विरासत का प्रतीक है। कुतुब शाही मकबरे, जो अपने जटिल प्लास्टर वर्क और सुंदर गुंबदों के लिए जाने जाते हैं, फारसी, भारतीय और डेक्कन स्थापत्य शैलियों के अनूठे मिश्रण को दर्शाते हैं। कुतुब शाहियों के शासनकाल ने सांस्कृतिक मेल मिलाप के युग को चिह्नित किया, जिसमें फारसी प्रभाव स्थानीय परंपराओं के साथ सहजता से मिश्रित हो गए। कला, वास्तुकला और साहित्य में उनके योगदान ने तेलंगाना के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो आज भी मोहित और प्रेरित करती है। गोलकुंडा, जो कभी हीरे के व्यापार का एक हलचल भरा केंद्र था, अब कुतुब शाही वंश की भव्यता और गौरव का एक मूक गवाह है। इसकी विरासत पत्थर और कहानियों में अंकित है।